दिसालन काउंटिंग। कल की क्लास में अपन ने बात करी है 0 से लेके 20 तक की काउंटिंग की। या 0 के लिए अपन ने लिखा है नुल, देन आइंस, 2 होगा आपका स्वाई, 3 को हम करेंगे द्राई, ड्राई, ड्राई नहीं बोलना है ना, क्या बोलेंगे द्राई। 4 के लिए फियर, 5 हो जाएगा फ्यून्फ यूमलाउट, 6 के लिए हमें यूज करना है जेक्स, 7 विल बी जीबन, 8 के लिए हम यूज करेंगे आख्ट। कई बार गलत साउंड हो जाता है आखट, आख्ट। या 9 को हमें बोलना है नोयन, ईयू की वजह से, ईयू का साउंड क्या है ओई, तो इट विल बी नोयन। एंड 10 के लिए हो जाएगा सेन, सेन। अब देखो सेन साउंड कैसे आ रहा है, जेड को हम हमेशा बोलते हैं आधा तय और आधा सह यूज करना, स, राइट। और फिर ई जब ऐड किया तो ये बन गया ए, से, एच साइलेंट रहेगा और एन तो सेन, सेन, राइट। ओके, उसके बाद में 11 के लिए आपको यूज करना है एल्फ, 12 के लिए सॉल्फ, सॉल्फ या सॉल्फ। हाँ, जेड का साउंड आपको करना है स, ओमलाउट के कारण ये आधा व हो गया, देन यो, सेकेंड लास्ट कॉन्सोनेंट भी हाफ यूज करेंगे और फिर फ या स्योल्फ। कैसे साउंड कर रहे हैं अपन इसको, स्योल्फ या स्योल्फ, स्यो, स्यो, आधा ल और फिर फ, स्योल्फ। नहीं, जब W आ रहा है यूज वह होता है तो आधा वह होगा ना, तय नहीं होगा, तय का तो कोई रोल ही नहीं है, आधा वह ओमलाउट की वजह से, स्योल्फ, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि 13, 14, 15, 16 से लेके 19 तक अपन को एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल सिंपल सा यही है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को पहले लिखेंगे और 10 को बाद में लिखेंगे। लेकिन साथ में अपन को एक छोटी सी चीज 16, 17 की भी ध्यान रखनी है कि 16 में जब 6 यूज करेंगे तो जेक्स में एस नहीं आएगा और 7 जीवन में EN नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना ना। 18, 19 एंड फिर 20। ओके, तो ये हो जाएगा द्राई और सेन, या द्राई सेन, देन इट विल बी फियर सेन, वियर नहीं फियर सेन, फियर सेन, फ्यून्फ सेन या फ्यून्फ सेन। ये जेड है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या लिख दिया मैंने, ZEHN, फ्यूम्सेन। इधर जेक्सेन, एस नहीं लगाना है, EN नहीं लगाना है, जिप्सेन, फिर आगे पूरा आएगा, या ऑक्सेन, देन नोयनसेन, अभी आप लोगों से भी पूछूंगा मैं काउंटिंग, और फिर 20 को हमें बोल देना है स्वानसिश। 20 का साउंड क्या हो जाएगा, स्वानसिश, स्वानसिश। या जेड का साउंड आधा तय और आधा से। फिर W को वह बोलते हैं, A को आ, N का ने, जेड का वापस से आधा तय आधा से, और IZ ईश, तो ये लग गया ईश, स्वानसिश, ठीक है। उसके बाद में अपने पास काउंटिंग आ रही है 21 से लेके 99 तक एक फेज में सीखेंगे, 100 ही मान लो, है ना। तो तीन स्टेप हो गए काउंटिंग को सीखने के लिए। फर्स्ट स्टेप 0 से 12 तक याद ही करना पड़ेगा, फिर एक पैटर्न है 13 से लेके 19 तक, और फिर एक पैटर्न है 21 से लेके 100 तक। ओके, अब आपको 21, 22, 23, 24 में क्या करना है, छोटी सी चीज ये समझना। इधर भी जो 13 वाला जो रूल लगाया था ना, इधर 13, 14, 15, या स्क्रीन पे देखो सब लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला वही रूल आपको क्या करना है, पहले ही लिखना है।
या हमें क्या रूल अप्लाई करना है कि बाद वाली जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 वो पहले आएगी और फिर बचा क्या 20 वो बाद में आएगा, राइट। तो वो तो सेम ही रूल हो गया, लेकिन नहीं, इसमें अपन को एक छोटी सी चीज और अप्लाई करनी है। जब पहले 1 2 3 4 लिखोगे और फिर 20 लिखोगे तो उनके बीच में एक वर्ड लिखना है अपन को, और वो वर्ड है उंट, UND। उंट का मतलब होता है एंड। तो फिर आपकी काउंटिंग इंग्लिश जैसे हो जाएगी, जैसे स्कूल में सीखते थे 1 and 20 21, ठीक है, 2 and 20 22, ओके। अब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं 2 and 20, वही पार्ट अपन को जर्मन में बोलना है, ठीक है। तो इधर 1 को क्या बोल रहे हैं अपन, आइंस, लेकिन आइंस अपन को तब यूज करना है जब 1 अकेला हो। 21 31 41 51, इसमें 1 के साथ में 20 30 40 50 कई सारे और काउंटिंग आ रही है, तो उस टाइम पे अपन यूज करेंगे आइन। क्या यूज करेंगे, आइन, एस हटा देंगे, ठीक है। और फिर दोनों के बीच में बिना स्पेस के है ना उंट लगाना है। क्या लगाना है, उंट। तो ये बन गया आइन उंट, एंड देन फिर आगे अपन क्या लगा देंगे, स्वांसिश। समझ में आ रही है क्या ये बात। 21 के लिए क्या काउंटिंग होगी, आइन उंट स्वांसिश। ऑनलाइन वालों को क्लियर है चीज अभी जो बता रहा हूं, यस सर। ओके। सेम इसी तरीके से, हाँ कुछ डाउट क्वेश्चन आए तो जरूर पूछना ना। 22 को क्या बोलेंगे, 2 and 20, तो ये फिर अपना हो जाएगा स्वाई ओंट स्वांसिश, स्वाई ओंट स्वांसिश। इसी तरीके से 23 ड्राई, एक बार समझ लो अच्छे से सब लोग, फिर मैं आप लोगों से ही पूछूंगा ना आगे की काउंटिंग। ड्राई ओंट स्वांसिश। फिर 24, 4 को बोलते हैं फियर, बीच में उंट लगाना है और फिर स्वांसिश, तो ये हो जाएगा अपना फियर उंट स्वांसिश। फिर 25, 5 को बोलते हैं फ्यून्फ, फिर बीच में एंट लगाना, उंट लगाना है और फिर आ जाएगा स्वांसिश, तो ये हो जाएगा अपना फ्यून्फ उंट स्वांसिश। 26, अब इधर कुछ एस वगैरह नहीं हटाना है क्योंकि दोनों वर्ड सेपरेटली बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जेक्स उंट स्वांसिश, जेक्स उंट स्वांसिश। फिर 27 के लिए हम कर देंगे जीबन उंट स्वांसिश। इजी है ना काउंटिंग। फिर 28 लेना है अपन को, दैट विल बी acht und zwanzig, 28. 29 29. और फिर उसके बाद में अपने पास 30 को हमें बोलना है द्राइसिश। क्या बोलेंगे, या द्राइसिश, से एंड श्योर, ध्यान रखना इस चीज का, द्राइसिश। ओके, यहां पर आपको 10 के लिए सेन, 20 के लिए स्वांसिश और 30 के लिए द्राइसिश, ये सेपरेटली याद करने पड़ेंगे। बाकी इनके आगे जो 40 50 60 जो आएंगे वो इजी हैं, या 10 20 30 हो गया। फिर 40 के लिए अपन को क्या करना है, देखो 40 50 60 के लिए क्या करना है, सब लोग ध्यान देना। एक चीज छोटी सी, 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना, पहले तो वो लिख दो। अपन बात कर रहे हैं जो लास्ट में जो काउंटिंग आ रही है ना 40 50, 4 को क्या बोलते हैं, फियर, इसमें लगाना है ZIZ। क्या लगाएंगे, ZIZ, तो ये क्या साउंड हो जाएगा, फियरसिश, फियरसिश। हाँ, सेम इसी तरीके से फ्यूनसिश, फ्यूनसिश। और आपको याद हो तो कल मैंने एक छोटी सी चीज ये बोली थी कि जो रूल 16 17 के साथ में अप्लाई हो रहा है, एस और EN नहीं लगाने वाला, वो 60 70 में भी अप्लाई करना है अपन को, है ना। ओके, तो इधर अपन क्या करेंगे, इसको बोल देंगे जेक्सिश और इधर जिप्सिश। फिर आगे सेम रहेगा, आक्सिश, देन इधर नॉइंसिश, एंड फिर 100 के लिए हमें यूज करना है हुंडर्ट, HUNDERT, या हुंडर्ट, या फिर बोल दो आइन हुंडर्ट।
100 या फिर 100 दोनों बोल सकते हैं ना, तो क्या बोलेंगे 100 या फिर 100। ओके, अब इतना सीखने के बाद में आपको आगे की काउंटिंग इजीली आ जानी चाहिए। कैसे, ध्यान देना एक छोटी सी चीज पे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप बताओ मेरे को 32 को क्या बोलेंगे, तो आपके दिमाग में सीधी ये आनी चाहिए कि सबसे पहले 2 को बोलना है, या एक सेकेंड जस्ट वेट। सबसे पहला पार्ट 2 का होगा और दूसरा पार्ट फिर 30 का होगा, राइट। सबसे पूछूंगा, एक बार देख लो, चीजें सीख लो अच्छे से। या 32 के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे स्वाई को, और फिर एक छोटी सी चीज ये देखनी है कि ये तो 21 के बाद की काउंटिंग है। 21 से लेके 100 तक हमें क्या करना है, बीच में उंट भी लगाना है ना, ठीक है। तो बीच में क्या जाएगा, उंट, स्वाई उंट, और फिर 30 के लिए अपन ने क्या लिखा है, द्राइसिश, या स्वाई उंट द्राइसिश। समझ में आ गई क्या ये बात। इधर ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 में ही जेड लगेगा। इधर ध्यान देना 30 के लिए एच से तार है, राइट, इस चीज पे ध्यान देना, द्राई और फिर एच से तार है ना, जेड नहीं आ रहा। लेकिन स्वांसिस में जेड आ रहा है, पर इसकी स्पेलिंग अलग है, ये स्वाई से नहीं बना, या ये स्वान से बना है, और सेम तो अपने आप में ही अलग है, ठीक है। चलो अब 1 बाई 1 पूछता हूं मैं, या आप बताओ। सबसे पहले आपको बताना है 44 कैसे बोलोगे। यस, फ्यून्फ नहीं है, फियर, फ्यून्फ बोलते हैं 5 को, फियर ओंट, या 40 को क्या बोलेंगे फिर, फियरसिश, फियर ओंट फियरसिश, या फियर ओंट फियरसिश, या सिस सिश, या इसका साउंड क्या हो जाएगा ये फिर, या फियर सिश, या फियर सिश, फियर सिश। या प्रताप आप बताओ 59, या फ्यून्फ, फ्यून्फ उंट आएगा या फिर 9 उंट आएगा। बाद वाली काउंटिंग पहले बोलनी है दोस्त। 9 उंट, या आपने पूछा 50 को क्या बोलते हैं। अब खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। मैंने क्या बताया, 5 में जेड लगाना है, तो फ्यून्फ और फिर सिस, फ्यून्सिश, तो ये क्या हो जाएगा 9 und फ्यून्सिश। ओके पूजा, नेक्स्ट योर टर्न। 61 बताओ। ओके, und, जैक्सिश, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी गलती होगी, ये एस नहीं आएगा, आइन und। आइंस हमको तभी लेना है जब 1 अकेला हो। यहां पर अपने पास 60 और भी डिजिट्स है ना, तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइन und जैक्सिश, आइन und जैक्सिश। दिनेश नेक्स्ट योर टर्न। 75, जिप्सिश, फ्यून्फ und जिप्सिश। 7 को बोलते हैं जीवन, लेकिन 70 को हमें क्या करते हैं, करना है जिप्सिश। ओके प्रयास, नेक्स्ट योर टर्न एंड योर वर्ड इज 86। Okay, it will be Jax und Axish। बिल्कुल परफेक्ट, Jax und Axish, शानदार। ओके एक बार और पूछूंगा सबसे, या नेक्स्ट प्रियांश। योर वर्ड इज 92। नॉट, इट्स नॉट वर्ड, इट्स डिजिट्स। क्या बोलना आपने, स्वाई, स का अच्छे से साउंड तभी आएगा, जेड, स्वाई में जेड का साउंड करना पड़ेगा, राइट। ये आपकी जीभ है ना, ऊपर नीचे दोनों दांतों से ऐसे जोर से नहीं दबाना है,
है ना, थोड़े से टच होते हुए, स्वाई, स्वाई या स्वाई, या 90, स्वाई und 90. प्रताप, नेक्स्ट योर टर्न. 99. 9, सबसे पहले 9 का ही तो बोलना है ना, और फिर 90 का बोलना है. 9 und, या 90, 9 und 90. ओके, देन पूजा, नेक्स्ट योर, आपको बोलना है 87. या 87 का एक मिनट सर. या नो प्रॉब्लम. जीवन, यस, पहले 7 को बोलना है ना, तो जीवन, उंट, युंट नहीं बोलना है, उंट. यू का साउंड क्या है, ऊ, आधा ने और डी एंड में आए तो ट, उंट. या उंट, जीवन, Axish, very good. Axish, yeah, Z-I-Z. Okay, then 63, Dinesh. 63. Yes. Dry und sächsisch. Very good. Dry und sächsisch. Sächsisch. Okay. Then next is for Priyas. या आपको बताना है 58. 58. हाँ, इजी है ना. 58. 50. और प्रैक्टिस कर लो इसकी अच्छे से. आपके मोबाइल नंबर, घर वालों के मोबाइल नंबर, ठीक है. आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक डिजिट में देखने हैं और फिर 2 डिजिट्स में. एक एक डिजिट्स में देखेंगे तब तक तो आपके 9 तक की काउंटिंग काम आएगी. 0 से लेके 9 तक की काम आएगी ना, राइट. फिर 2 डिजिट्स में देखना, राइट. ओके, काउंटिंग में इतना ही करना है अपन को. सो एंड चलो आगे का पार्ट जो है वो अपन मंडे को करेंगे. या नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा दैट वी विल लर्न ऑन मंडे. चीज़ें रिवाइज कर लो. अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं सारी, उसमें कुछ डाउट क्वेश्चन आता है देन यू कैन आस्क मी.